होमबोले फिल्म्स के द्वारा ही जो महाअवतार नरसिम्हा फिल्म आई थी वो बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हुई थी, बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। क्योंकि देखिए ये मूवी केवल एक एनिमेशन थी, फिर भी इतना सपोर्ट किया गया क्योंकि इस मूवी को जो भावना से बनाया गया था, जिस प्रकार से एक पौराणिक जो है सच्चाई के साथ बनाया गया, जहाँ पे कोई भी इतिहास का छेड़छाड़ नहीं किया गया था और वहीं इसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा था, एनिमेशन भी बहुत बढ़िया था। तो भावना के साथ-साथ इसका जो डायरेक्शन भी था वो भी बढ़िया था, इसलिए मूवी बहुत ज़्यादा चली थी। तो ये मूवी के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि भाई ये जो महाअवतार सीरीज है इसका जो है पूरा 2037 तक पार्ट्स आने वाले हैं, जहाँ परशुराम जी का जो है पार्ट आएगा, कृष्ण जी का, राम जी का, इस प्रकार से पूरा जो है कल्कि सहित आपको सभी जो है अवतारों के बारे में यहाँ पे देखने को मिलेगा फिल्म। और वो भी क्योंकि ये फिल्म हिट होगी तो ये बड़े लेवल पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे अच्छा ऑथेंटिक रिसर्च के साथ, अच्छा एनिमेशन के साथ और अच्छे म्यूजिक के साथ और अच्छे डबिंग के साथ देखने को मिलेगा। तो महाअवतार नरसिम्हा की अगर हम बात करें तो ये मूवी जो है एक बहुत बढ़िया मूवी सिद्ध हुई थी, क्योंकि इसका डबिंग जो है अच्छे भावना से किया गया था, इसको दिखाया गया था, वो भी सच्चा इतिहास था, इसका जो एनिमेशन था वो भी परफेक्ट था, इसका म्यूजिक भी था वो भी एकदम दिल से कनेक्ट होने वाला था, और जो फाइनल चीज है वो था इसका जो भावना था और जो ऑडियंस का जो कनेक्शन था वो इतना ज़्यादा अच्छा से बना कि भाई अगर आप सच में भक्त वाला आपका जो मन माइंड होगा, फिर आप जो भगवान की भक्ति में आपका जो मन लगता होगा, तो भाई अगर आप फिल्म को आप देखेंगे तो महाराज प्रहलाद जी थे, उनके सीन्स पे आपके बार-बार आँखों से आँसू आ जाएँगे। और जब श्री हरि जो है प्रहलाद जी के सामने प्रकट होते हैं, वो सीन इतना ज़्यादा इमोशनल करने वाला था कि वहाँ पे कोई सा भी कोई पत्थर इंसान भी वहाँ पे उसके आँसू निकल जाएँगे। तो ये फिल्म इस प्रकार से ऑडियंस से कनेक्ट हो पाती है, और एक एनिमेशन फिल्म होते हुए, एक एनिमेटेड फिल्म होते हुए भी ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होती है। तो आइए इसके अगले पार्ट के बारे में बात करें जो कि बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। क्यों मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ? क्योंकि अगला जो है वो है महाअवतार परशुराम। तो परशुराम जी का मूवी जो है इसलिए ब्लॉकबस्टर हो सकता है, अच्छा और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो परशुराम जी का कैरेक्टर थोड़ा मिस्टीरियस टाइप का है। मतलब हम उनको जानते हैं, महाभारत में वो थे, रामायण में वो थे, राम जी के साथ वो आते हैं, कृष्ण जी के साथ वो आते हैं, लेकिन भाई बात यह है कि उनका जो प्रॉपर पर्सनल स्टोरी है ना, वो बहुत कम लोगों को पता है। मैं आपको भी बताता हूँ, परशुराम जी के पिताजी का क्या नाम है, आप में से बहुत लोग नहीं जानते। उनके महाराज जी का क्या नाम है, आप में से बहुत लोग नहीं जानते। उनके युद्ध किसके साथ हुआ था, आप में से बहुत लोग नहीं जानते। उनको परशु किससे मिला था, श्री भगवान शिव जी से मिला था, ये तो बहुत लोग जानते हैं, इसलिए उनको परशुराम कहा गया। लेकिन इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो नहीं जानते। यहाँ तक कि परशुराम जी का जो कनेक्शन है कामधेनु गाय के साथ, वो भी लोगों को नहीं पता। तो आइए इसके बारे में थोड़ा टॉपिक पे चर्चा करते हैं, ताकि आपको भी इस मूवी के लिए एक्साइटमेंट हो, और इस मूवी के लेकर आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट में और शेयर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो अगले साल या फिर जो अगली मूवी है महाअवतार यूनिवर्स की, वो आने वाली है महाअवतार परशुराम। तो परशुराम जी का अगर स्टोरी की हम बात करते हैं तो इनका जो कथा है वो विष्णु पुराण जैसे पुराणों में आता है, बहुत सारे पुराणों में आता है, लेकिन इनका जो वर्णन अगर आप बेसिक रूप में इनके बारे में आप जानना चाहें तो ये भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाते हैं। इनको पूर्ण अवतार नहीं कहा जाता, क्योंकि भगवान परशुराम जी चिरंजीवी कहलाते हैं और वो एक अंशावतार कहलाते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब परशुराम जी थे तब कृष्ण जी भी हुए, उसके बाद राम जी भी हुए, अब कल्कि भी होंगे। मतलब परशुराम जी उनके साथ साथ पैरेलल चलते आ रहे हैं। इस प्रकार से वो सोचोगे तो वो एक अंशावतार है, पूर्णावतार नहीं है। पूर्णावतार श्री कृष्ण जी थे, श्री राम जी थे, मतलब वो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन परशुराम जी आए उसके बाद वो नहीं गए, वो एक अंशावतार है, मतलब भगवान की कुछ शक्ति उन्हें विराजमान है। वो परमानेंट भगवान विष्णु के अवतार नहीं कहे जा सकते, ऐसा आप समझ सकते हैं। और जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, छठे अवतार कहे जाते हैं। जो परशुराम जी हैं उनका जन्म होता है जमदग्नि जी के यहाँ। तो जमदग्नि सप्तऋषियों में से एक कहलाए जाते हैं, जहाँ पे उनकी पत्नी होती है रेणुका देवी। रेणुका देवी के गर्भ से परशुराम जी का उत्पन्न होते हैं और वो भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। तब वो बचपन से जो शिव जी की भक्ति करते हैं और शिव जी की तपस्या से उनको जो है एक परशु मिलता है। पहले उनका नाम होता है राम, लेकिन बाद में परशु जब खड़ग उनको मिलता है जो भी है, तो उसके बाद उनका नाम हो जाता है परशुराम। तो इनकी कथा की अगर हम बात करें तो इनके ही समय में हुए थे सहस्त्रबाहु अर्जुन, और परशुराम जी के समय में भी रावण भी थे उस समय ना। आप सोच सकते हैं रावण इतने पुराने हैं कि उस समय भी रावण थे। तो परशुराम जी के समय में हुए थे सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिनकी 1000 भुजाएं थी, जिनको कार्तिवीर्य अर्जुन कहते हैं, जो कि होते हैं महिष्मति के साम्राज्य में। बाहुबली में आपने जो महिष्मति साम्राज्य का उल्लेख देखा होगा, तो वही महिष्मति साम्राज्य असली में था, जिसके शासक हुए थे सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिसकी 1000 भुजाएं थी। तो राजा तो सही था, लेकिन बात यह है ना कि घमंड में चूर होके वो एक दिन शिकार खेलने जाते हैं और वो जमदग्नि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। तब जमदग्नि जी के पास होती है एक कामधेनु नाम की गाय। कामधेनु गाय का आपने वजह वर्णन सुना होगा, जो कि गायों की माता कही जाती है, सबसे जो है आदि गाय या फिर जो सबसे पुरानी गाय या फिर जो गायों की वंशज कह सकते हैं, वैसी वो कामधेनु गाय थी। क्योंकि कामधेनु गाय ऐसी थी जिनसे आप कुछ भी कामना करते तो आपको दे देती। सैनिक हो, अस्त्र हो, शस्त्र हो, खाने के पीने के आभूषण हो, कुछ भी चीज हो आपको वो प्रदान करती, अगर आप उनसे सच्चे भावना से मांगते। तब ऋषि उनका सत्कार करते। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन जो है कामधेनु गाय को देख प्रसन्न होते, वो चाहते हैं मुझे ये दे दो, मैं इनको प्राप्त करना चाहता हूँ। तब
क्योंकि भाई ये कोई कामना वाली फिर कोई वस्तु की चीज तो नहीं थी। ऋषि उनकी सेवा में लगे होते हैं, उनसे प्रसन्न होते हैं, उनकी सेवा आराधना करना चाहते हैं, इसलिए जमदग्नि जी उनको मना करते हैं। तब उनको जबरदस्ती जो है कामधेनु गाय को ले जाया जाता है, और तब गाय को जब ले जाया जाता है और जो सहस्त्रबाहु अर्जुन है उनके पुत्रों के द्वारा जमदग्नि जी जो कि परशुराम जी के पिताजी थे उनकी हत्या कर दी जाती है। तब ऐसा भी कहा जाता है कि परशुराम जी ने अपनी ही माता का सर काट दिया था। और ये क्या स्टोरी था, ये तो इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे पाऊंगा अभी, आगे इस पर रिसर्च अवश्य कीजिएगा। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन से जो है युद्ध करने जाते हैं परशुराम जी। अब तब उनके हजारों भुजाओं को अपने फरसे से वो काट देते हैं, और कई जगह कहा जाता है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन की हत्या कर देते हैं, उनका वध कर देते हैं। कई जगह कहा जाता है कि केवल उनके हजारों भुजाओं को काट के उनको छोड़ देते हैं। अपनी अपने जो अलग अलग कहानियां इसमें देखने को मिलती है। तो ये था प्रॉपर स्टोरी परशुराम जी के बारे में। तब परशुराम जी जो है क्रोध में आके इतने क्रोधित होते हैं कि 21 बार क्षत्रियों से विहीन करते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉपर जो है इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय से विहीन नहीं किया था, उन्होंने है वंशी क्षत्रियों से विहीन किया था। है वंशी क्षत्रिय वही थे जो कि भगवान विष्णु के हैग्रीव अवतार, जो कि घोड़े का मुख होता है ना, घोड़े जैसा, उनसे वो जो है उत्पन्न हुए थे। इसीलिए बाहुबली फिल्म में आपने देखा होगा कि बाहुबली के जो सीने में जो लोगो लगा होता है, लोगो महेशमती का, वो घोड़े का था, क्योंकि जो है वंश था वो घोड़े से, मतलब भगवान विष्णु के हैग्रीव अवतार से उत्पन्न हुआ था। तो कितना ज्यादा कनेक्टेड है, डॉट्स सोच सकते हैं आप। इस प्रकार सहस्त्रबाहु अर्जुन के हजारों भुजों को काटते हैं, 21 बार क्षत्रियों से विहीन करते हैं धरती को परशुराम जी। और तब उन्होंने जो है कश्यप ऋषि को धरती को सौंपा और वो महेंद्र पर्वत में जाके तपस्या करने लगते। तब उन्होंने जो है अहिंसा का मार्ग अपनाया और उन्होंने हिंसा छोड़ दिया। फिर उस प्रकार से आगे चल के भगवान श्री राम जी जब उत्पन्न होते हैं रघुकुल में, इक्ष्वाकु वंश में, तब वो आते हैं सामने। अब उनको पता चलता है कि भगवान विष्णु का परमा अवतार, पूर्ण अवतार हो चुका है राम जी के रूप में। अब मेरा जो कार्य सिद्ध हो चुका है, अब मेरा कोई ज्यादा काम नहीं है। फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करते, वो धरती पे रहते हैं। फिर वो भीष्म पितामह के गुरु बनते हैं, कर्ण के गुरु बनते हैं, द्रोणाचार्य के गुरु बनते हैं, और आगे चल के वो कहा जाता है कि कल्कि गुरु भी बनने वाले हैं। इस प्रकार से परशुराम जी इतना ज्यादा रोल है हमारे इतिहास में, हमारी ऐतिहासिक स्टोरी में। जहाँ सप्त चिरंजीवी या अष्ट चिरंजीवी उनका नाम आता है, और उन्हें जो है अमर कहा जाता है। एक तरह से वो इमोर्टल है, अभी भी वो जीवित है और वो भ्रमण कर रहे हैं धरती पे, ऐसे कर रहे हैं। उनका जो लोकेशन है वो कहा जाता है महेंद्रगिरी पर्वत पे, महेंद्र पर्वत पे वो जो है तपस्या करते हैं, ऐसा कहा जाता है। मन की गति से वो ट्रेवल कर सकते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। और भगवान परशुराम जी का जो अवतार है, उनका जो अंतिम कार्य होगा वो कल्कि जी के साथ युद्ध करना होगा, कली के लिए, मतलब कल्कि जी के साथ वो युद्ध करेंगे कली के विरुद्ध, और उनके गुरु बनेंगे, कल्कि के गुरु बनेंगे, उनको शिक्षा दीक्षा देंगे, ऐसा कहा जाता है। बाकी ये जो है अवतार जो है एक विशिष्ट अवतार है, जिनके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को पता है, इसलिए ये फिल्म बहुत ज्यादा जो है अच्छी होगी और बहुत ज्यादा लोगों में इंटरेस्ट इसके बारे में होगा। परशुराम जी को अगर हम लेके बात करें, परशुराम जी की जयंती हम अक्षय तृतीया को मनाते हैं। क्या बहुत ज्यादा परशुराम जी को ब्राह्मणों के साथ जोड़ के देखा जाता है, लेकिन मैं तो सोचूंगा कि बहुत ज्यादा बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई परशुराम जी केवल ब्राह्मणों के नहीं, वो पूरे हिंदुओं के हैं भाई। उन्होंने जो है ब्राह्मण कुल में जन्म, लेकिन उनके कर्म क्षत्रिय वाले थे ना भाई, सोच सकते हो आप। इस प्रकार से उनको केवल एक जाति से जोड़ के देखना ये बिल्कुल गलत है। और भगवान परशुराम जी के बारे में आप क्या जानते हैं कमेंट में बताइएगा। और इनकी जो आने वाली फिल्म है महाअवतार परशुराम, ये बहुत ज्यादा अच्छी होगी, हम आशा करते हैं बहुत ज्यादा चले, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पहले इसके बारे में बात कर लिया है। लेकिन क्या आप इस बारे में कमेंट करके बताइएगा कि आप इस बारे में एक्साइटेड है, क्या इनके बारे में आप क्या जानते हैं। मुझसे कोई गलती हो तो सुधार सकते हैं। और धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री परशुराम।